हेलो एवरीवन, आई एम कुणाल किशोर। मैं इस वीडियो में मॉडल प्रश्न पत्र 2 लाया हूँ सामाजिक विज्ञान का क्लास 10 के लिए, जो जैक के द्वारा ऐसा मॉडल सेट जारी किया गया था, मॉडल सेट 2। इसका सॉल्यूशन करने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इसका पहला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था 1871 में हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना किसने की? तो प्रसिद्ध पुस्तक जो हिंद स्वराज की रचना की गई थी वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, पूना पैक्ट कब पारित हुआ? तो पूना पैक्ट जो पारित हुआ था वो सितंबर 1932 में पारित हुआ था, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में है सो व्यापार का प्रवाह होता है, श्रम का भी प्रवाह होता है, पूंजी का भी प्रवाह होता है, यानी कि इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद फिर है क्वेश्चन नंबर 5, जॉबर क्या था? तो जॉबर जो होता था वो पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में पहला कपड़ा मिल कब और कहाँ लगा? तो भारत में जो पहला कपड़ा मिल लगा था 1854 में बम्बई में लगा था। क्वेश्चन नंबर 7, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई थी? वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक जो सबसे पहले विकसित की गई थी वो चीन में किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कॉर्न लॉ किस देश में पारित हुआ? कॉर्न लॉ जो पारित हुआ था वो ब्रिटेन में पारित हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, लौ एवं रक्त नीति का प्रतिपादन किसने किया? तो लौ एवं रक्त नीति का जो प्रतिपादन किया था वो बिस्मार्क ने किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा? तो भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव कृषि क्षेत्र पर पड़ा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया? तो कौन से समुदाय ने? सिंहली ने है सो श्रीलंका में सिंहली जो है वो समुदाय है सो अपने आप को प्रमुख बनाने का प्रयास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, किस शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन होता है? तो संघीय शासन व्यवस्था में है सो सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को निषेध किया गया? अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, यानी कि छुआछूत का है सो किसमें निषेध किया गया था, कौन से अनुच्छेद में? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 में। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि किस अनुसूची में के अंतर्गत आते हैं? तो जो शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकारी ये सारे जो आते हैं विषय वो समवर्ती सूची में आते हैं। वैसे भी सूची 3 प्रकार की होती है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो यहाँ जो क्वेश्चन का रहा है इसका जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 15, नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था बांध बनाने से रोकना, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यानी कि INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? तो 1885 में किया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? ठीक है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1954 से 1968 के बीच, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान की किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है? तो कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये जो किया गया है 33% आरक्षण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी मानी जाती है? तो सबसे अच्छी शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को मानी गई, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? तो कौन से राज्य में पाई जाती है? गुजरात में काली मृदा पाई जाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, सरदार सरोवर बांध गुजरात के किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध जो बनाया गया है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड में कोयला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड में कोडरमा जिला जो है वो कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्रों में स्टील के बाजार में उपलब्ध कराती है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में जो स्टील को बाजार में उपलब्ध कराने वाला कंपनी जो है वो सेल है, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, भारत की समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है? तो जो समुद्री तट की कुल लंबाई है 7,516 किलोमीटर है, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली? तो जो भारत की पहली रेलगाड़ी चली थी वो 1853 में चली थी। कहाँ से? मुंबई से ठाणे। तो इसका जो भी ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन गलत हैं, यानी कि जो भारत की पहली रेलगाड़ी है वो 1853 में चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है? तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत के जो उदाहरण है, यानी कि जो पहले से चलते आ रहे हैं, पूर्वज भी उपयोग कर रहे हैं, तो इसका हिस्सा कोयला हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कोयला पूर्वज भी उपयोग कर रहे हैं और अभी भी चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था वो ब्राज़ील में किया गया था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, देशों की विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो देश का विकास की तुलना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार उस देश की औसत आय या प्रति व्यक्ति आय होती है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, औसत आय को के रूप में जाना जाता है? तो औसत आय को है प्रति व्यक्ति आय के रूप में भी जाना जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां शामिल हैं? तो सेवा क्षेत्र कौन सा होता है? तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा गया है। तो इसमें सब जो आ जाएगा वो परिवहन, संचार और बैंकिंग आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, जीवन बीमा की गतिविधि है। जीवन बीमा भी कैसा है? एक है सो सेवा क्षेत्र में आता है, यानी कि इसका है सो तृतीय क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है? तो अभी के टाइम में देखा जाए तो है सो लोग ज़्यादातर ट्रांजैक्शन मोबाइल से करते हैं, यानी कि डिजिटल मनी का है सो उपयोग बढ़ते जा रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, धन का आधुनिक रूप क्या है? धन का भी अगर आधुनिक रूप देखा जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सिक्के और नोट। क्वेश्चन नंबर 37, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या आकर्षित करती है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों जो है वो सस्ता श्रम आकर्षित करती है, कि जहाँ पर कम मजदूरी देना पड़े वहाँ पर ऐसो कंपनी खोलती है, और ये भी करती है कि उत्पादन के लिए तैयार माल का भी ऐसो बाजार होना चाहिए, तो इसके लिए ऐसो आकर्षित करती है। तो यानी कि ऑप्शन ए और बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक मरम्मत सेवा के अंतर्गत आते हैं? सार्वजनिक मरम्मत सेवा के जो अंतर्गत आते हैं वो डाक सेवा होती है, क्योंकि यह है सो सार्वजनिक है। क्वेश्चन नंबर 39, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो जो सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था 2005 में किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, आरबीआई के निर्देशानुसार बैंकों को अपने पास कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत नकद रखना पड़ता है? तो जो 15% है वो बैंक अपने पास नकद रख कर बाकी सारे है सो आरबीआई को सौंप दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये जो थे वो और सेट 2 के 40 ऑब्जेक्टिव्स थे, और भी ऑब्जेक्टिव्स अगले वीडियो में लाएंगे। तो वीडियो को इन करते हैं।
थैंक यू।